हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो 4 बजे का अलार्म लगाया था मैंने। रोज़ ही 4 बजे का ही रहता है और मैं ना उठते उठते ना मेरे को 20 से 25 मिनट हो ही जाते हैं, क्योंकि एकदम से आँख भी नहीं खुलती हैं। और ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि बस अलार्म बजा और हम उठ के न चल दिए। तो उठते उठते टाइम हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत यहीं बैठती हूँ और थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मेरे को ना शोल्डर में थोड़ी सी दिक्कत है, दर्द होता है। तो बस वो सुबह सुबह ना थोड़ी सी ऐसा लगता है अकड़ सी गई हो, तो थोड़ा इधर उधर कर लेती हूँ। बाकी फिर उठ के थोड़ी देर बैठती हूँ, पानी पीती हूँ। उसके बाद में मेरा जो दूसरा काम है वो करती हूँ। तो सुबह के जो काम होते हैं ना, वो बहुत आराम से करती हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी जल्दबाजी नहीं रहती है। फिर मैं आराम से मतलब पानी वानी पीकर फिर नहाने चली गई थी। नहा कर आई हूँ और पूजा का सामान रखा, नीचे से पानी लेकर आई। ऐसे ना सुबह में मेरे मतलब इस टाइम तक ना 2-3 चक्कर हो जाते हैं ऊपर नीचे। फिर मैं पूजा करने लगी और इतने में देखिए उजाला हो गया और टाइम ना 5:30 बज रहे हैं। और 5:30 बजे ना ऐसे हल्का हल्का उजाला होने लगा है। तो पूजा मैंने कर ली है। तो अब थोड़ी देर में घूम लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है। सुबह जल्दी हो उठ जाती हूँ ना, तो टाइम मिल जाता है। अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, और मुझे मतलब जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरे लिए टाइम मिल जाता है। इसलिए मैं यहाँ थोड़े बहुत चक्कर लगा लेती हूँ, जैसे 50-60 जितने भी हो जाते हैं, जैसे टाइम होता है उतने में यहाँ पर चक्कर लगा लेती हूँ, घूम लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी है। और सुबह जो ये ठंडी ठंडी हवा चलती है और शांत माहौल रहता है ना, तो अच्छा भी लगता है। और पूरा ये सुबह का टाइम होता है, वो अगर अच्छे से जाए ना, तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। और यहाँ बैठ कर जब भी बैठती हूँ ना, तो मुझे ना जो भगवान जी के मंदिर का शिखर है ना, वो उसके दर्शन हो जाते हैं। तो मैं हमेशा बैठ के यहीं से हाथ जोड़ लेती हूँ। और अब बनाया मैंने नीचे आकर फिर जीरा बटर, और अच्छे से उबल गया है। और आज थोड़ा पानी ज़्यादा ही रख दिया था मैंने। हर बार क्या करती हूँ कि काम करती हूँ ना, इतने में ना थोड़ा ज़्यादा कट जाता है, तो मैंने सोचा थोड़ा आज ज़्यादा रख दूँ, लेकिन फिर वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। पर जैसे 1 गिलास रखती हूँ मैं, तो आधा गिलास हो जाता है। तो आज मैंने ना 1.5 गिलास रख दिया था, तो वो आधा कट के ना 1 गिलास रह गया। पर वहाँ मैंने पी लिया वो, और अच्छा भी लगता है ना। मेरे को इसकी आदत हो गई है, तो मैं पी लेती हूँ इतना पानी भी। और जब से मैंने इस केटल को यूज़ करना शुरू किया है ना, तब से मेरा काम और थोड़ा आसान हो गया। इतना जल्दी इसमें पानी गर्म हो जाता है। और पानी गर्म ना मेरे को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सब्जियों में भी डाल देती हूँ अब तो। और पहले नहीं डालती थी इतना, कभी कभी। और जैसे कि ये दूध वगैरह का कोई काम होता है, तपेली वगैरह साफ़ करनी है दूध की, मलाई वलाई की, तो उसमें ना अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और छाछ जब मैं मलाई को रखती हूँ ना घी बनने के लिए, तब भी थोड़ा गर्म पानी चाहिए। तो मैंने रख दिया है गर्म पानी होने के लिए। और ये मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो इसको भी चला दूँगी। और एक समझदार गृहिणी वही होती हैं जो अपने सारे काम टाइम पर ख़त्म कर लें, और याद से बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमें याद रखना पड़ता है और वो टाइम पर करना पड़ता है। अगर आप कल पे छोड़ देंगे तो हमारा काम भी रह जाएगा, दिमाग में वही टेंशन रहेगी कि ये वाला काम करना है, वो वाला काम करना है।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें याद रख कर उन्हें टाइम पर यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो वो रखे रखे ख़राब हो जाती हैं। तो बस यही है कि जब हम किचन में हैं, हम वो सबसे ज़्यादा टाइम हम यही बिताते हैं, किचन में ही, सुबह शाम दिन में। तो वो सारी चीज़ें हमें टाइम से करना पड़ती हैं। अभी ना मैं इसमें गर्म पानी डाल दूँगी मलाई में। गरम थोड़ा ज़्यादा हो गया था ना, इसमें ना बहुत जल्दी गरम हो जाता है। तो गरम हो गया था ना ज़्यादा, तो फिर मैंने थोड़ा ठंडा भी डाला है, क्योंकि ज़्यादा गरम डाल दूँगी तो मलाई पिघल जाएगी। और अभी तक मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बच्चों को टिफ़िन में क्या बना के दूँगी, सब्ज़ी क्या बनाऊँगी। और ये आम रखे थे तो बस इनको छीलने लग गई हूँ, छील के रख दूँगी तो मिनी लंच में चला जाएगा और बाकी जो बचेगा वो घर पर खा लेंगे। और मक्खन भी निकल गया है, आप देख सकते हो अच्छा खासा ना। एक जो वो भांडी है, हम उसको भांडी ही बोलती हूँ मैं तो वो पूरी मलाई से भर जाती है ना, 7 या 8 दिन में भर जाती है। तो उससे ना ये इतना सारा मक्खन निकल जाता है और 1 किलो के लगभग घी भी निकल जाता है। कभी थोड़ा कम या थोड़ा कभी ज़्यादा ऐसा हो सकता है, मलाई के ऊपर रहता है कम ज़्यादा के। तो इतना मक्खन निकल गया है, अभी इसको ना मैं धो लूँगी। पिछली बार क्या किया था मैंने, इससे पहले जो मैंने छाछ ये बनाई थी, मक्खन निकाला था, तो उसको ना मैंने धोया नहीं। थोड़ा-सा आलस के लिए मैंने धोया नहीं, उसको गर्म होने में इतना टाइम लगा। और ये जो घी है आपको दिखा रही हूँ, ये 2 बार का है। अभी का था वो भी मैंने इसमें छान दिया और एक पिछली बार का, तो ये 2 टाइम का इतना घी निकल गया है। तो हमारा काम ना, घर का जो काम है वो आराम से इससे हो जाता है। तो ना मैं पूरा ध्यान मतलब ये रखती हूँ कि मलाई दूध अच्छे से गर्म हो जाए, उसको ठंडा करके फ्रिज में रखती हूँ, उसकी मलाई अच्छे से टाइम टू टाइम निकाल लेती हूँ। और जो मैंने ट्रिक अभी अपनाई है ना, उससे तो अच्छा खासा मक्खन निकल जाता है। मलाई अच्छी आती है मोटी, तो मक्खन भी अच्छा निकलता है, और मक्खन अच्छा निकलेगा तो घी भी अच्छा निकलता है। फिर शाम को मैंने ना मिर्ची वाली कढ़ी बनाई थी, बहुत दिन हो गया था, और जो मिर्ची वाली कढ़ी है ना वो अच्छी लगती है। फिर उसके साथ मक्के का आटा रखा था, तो मक्की के आटे की रोटी बनाई है चूल्हे पे। रोटी नहीं बनाई है, मतलब पराठे बनाए हैं। मेरे को ना वो नीचे सेकने में थोड़ा होता है, मोटी मोटी बनती थी वो, कच्ची कच्ची लगती है, तो मैं तेल लगा के इसके पराठे बना लूँगी। और ज़्यादातर ना मैं खाना जो बनाती हूँ वही ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे को खाना बनाना पसंद है और आपके साथ शेयर करना भी पसंद है, इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग मतलब पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियो के लिए। तो यहाँ पराठे बन रहे हैं मक्की के। तो एक रोटी मैं आपको बनाकर भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं कैसे बनाती हूँ ना, कभी कभी तो मुझसे ना इतनी अच्छी बन जाती हैं रोटियाँ, अच्छी एक जैसी पतली पतली। और कभी कभी अधिकतर ऐसा होता है कि मोटी ही बनती हैं, क्योंकि मेरे ना इतने हाथ सेट नहीं है मक्की की रोटी में बनाने में। लेकिन हाँ, जो खाने के लिए बन जाती है, इतना बहुत इतना कर सकती हूँ मैं। तो वही रोटी बना रही हूँ, थोड़ी मोटी मोटी है, लेकिन इनको ना अच्छे से सेक लो ना तो अच्छी लगती हैं। और ये कढ़ी के साथ, उड़द चने की दाल के साथ अच्छी लगती है मक्की की रोटी। और चूल्हे की हालत ना मेरी थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है ना, मतलब पीली वो है नहीं इसको लिपने के लिए पीली, तो वो जब लेकर आऊँगी ना तब इसको अच्छे से वापस से, मतलब टूट भी गया है बीच में से, इसको उठाना, इधर से उधर उठा के रखा ना तो बीच में से थोड़ा टूट गया है, तो इसको भी सही करना है। तो बस यही था आज का, मतलब आज का ब्लॉग। और पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जब मैं ना ब्लॉग बनाती हूँ तब तो मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती कि ये वाला ऐसे कर रही हूँ तो ऐसा बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बताना है, इस तरीके से बताना है। लेकिन जब एडिट करने की बारी आती है, वॉइस ओवर करने की बारी आती है ना, तो सारी चीज़ें दिमाग से आउट हो जाती, भूल जाती हूँ मैं। भूलने की थोड़ी ज़्यादा ही आदत है, तो वो चीज़ें ना मैं भूल जाती हूँ। तो फिर वो देख देख के, हाँ इस टाइम पे मैं ये कर रही हूँ, तो वो मैं आपसे मतलब बताती रहती हूँ। तो बस यही है मेरा रियल रूटीन, सुबह से शाम हो जाता है, बच्चे हैं, घर है, बस यही चीज़ें चलती रहती हैं। उसके साथ साथ मैं टाइम निकाल कर व्लॉग बनाती हूँ। तो आपको व्लॉग पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।